अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया है। आमतौर पर हेलमेट न लगाने पर 100 रुपये जुर्माना किया जाता था, लेकिन अब अगर कोई शख्स अंदरून 3 माह हेलमेट न लगाते हुए 3 मरतबा ट्रैफिक पुलिस के कैमरे की आंख में कैद होता है या पकड़ा जाता है तो इससे भारी जुर्माना वसूल करने का फैसला किया गया है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स पहली मरतबा हेलमेट लगाए बगैर पकड़ा जाता है तो इसे 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर 200 रुपये और तीसरी मरतबा पकड़े गया तो इससे 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अवाम में हेलमेट से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक अहम कामयाबी के तौर पर एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जिसने करीब 5000 गाड़ियों की चोरी की थी। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 32 साला अनिल चौहान पहले ऑटो चलाया करता था। साल 1995 से वो गाड़ियों की चोरी करने लगा। 27 साल के दौरान इसने मुल्क भर से 5000 से ज़ायद गाड़ियों की चोरी की। इसने बाज़ मामलात में ड्राइवर्स को मौत की घाट भी उतार दिया। इसने ज़्यादातर मारुति 800 गाड़ियाँ चुराई और वो चोरी की हुई गाड़ियों को जम्मू कश्मीर के इलाके शुमाल मशरिक़ी रियासतों के अलावा नेपाल मुंतकिल करके फ़रोख्त कर दिया करता था। इस तरह से इसने करोड़ों रुपये बनाए। शहर हैदराबाद में जुमे को गणेश विसर्जन का फैसला किया गया है। जनरल सेक्रेटरी गणेश उत्सव समिति भगवंत राव ने बताया कि 9 सितंबर को हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ मुलाजिमीन पुलिस की जानिब से व्हाट्सएप पर यह पैगाम रवाना किया जा रहा है कि 9 सितंबर को गणेश विसर्जन नहीं है। इस पैगाम पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन मूर्तियों की हुसैन सागर में विसर्जन की इजाज़त देने का फैसला हुकूमत से मुतालबा करते हुए आज रैली निकाली गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई। इस मौके पर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सीनियर एडवोकेट धौन ने मुमल बहस की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा और इसे पूरी दुनिया में देखा जाएगा, जैसा कि कई तहजीबों में हिजाब पहना जाता है। उन्होंने कहा कि पहले ये तजवीज़ किया गया था कि सिर्फ एकसा रंग के हेड स्कार्फ ही पहना जा सकता है, लेकिन अब तलबा को क्लास रूम्स में स्कार्फ उतारने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी रोशनी डाली कि इस मामले पर हाई कोर्ट के अहकामात मुतज़ाद है, क्योंकि केरला हाई कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि ये जायज़ है, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है। क्या ड्रेस कोड को रेगुलेट किया जा सकता है? बीजेपी का मालून रुकन असम्बली राजा सिंह की बीवी उषा बाई ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए इसके शौहर को रिहा करने के अहकामात जारी करने की दरख्वास्त की। उषा बाई ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मालून राजा सिंह के खिलाफ आयद PD एक्ट को भी चैलेंज किया है। उसने JAD लॉ एंड ऑर्डर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिटी कमिश्नर पुलिस को इस केस में फरीक बनाया है। अपनी अर्जी में उषा बाई ने कहा है कि इसके शौहर के खिलाफ गलत तौर पर PD एक्ट लगाया गया है, जबकि इसके शौहर ने अब तक लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं किया। पुलिस ने सिर्फ चंद अफराद को मुतमईन करने के लिए PD एक्ट लगाया है। बताया गया है कि इस अर्जी पर अनकरीब समाअत होगी। हैदराबाद में आज दोपहर के बाद कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। बारिश के सबब शहर हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। सुबह से ही मौसम अबरालू था, ताहम दोपहर के बाद बारिश हो गई। बारिश की वजह से बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से मौसम बदल गया और खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी, जिसकी वजह से शहरियान परेशान थे। खास तौर पर गर्मा जैसा सूरत हाल देखा जा रहा था और दोपहर के वक्त बर्फी के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया था। बारिश की वजह से दर्जा हरारत में कमी आई, जिस पर शहरियों ने राहत की सांस ली।
हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 116 ग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत 6 लाख रुपए बताई गई है। मुसाफिर ये सोना खुसूसी तौर पर बनाए गए अंडरवेट में छुपा कर ला रहा था। एयरपोर्ट पर कस्टम्स और एयर इंटेलिजेंस हुक्काम की जानिब से हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर सोने की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और इसका सिलसिला जारी है। तेलंगाना के पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दरख्वास्तों के ताल्लुक से अपार्टमेंट की मुद्दत को कम करने के मंसूबे के तहत हुक्काम ने हर हफ्ते को सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दरख्वास्तों की 100 का फैसला मंसूबा बनाया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के मुताबिक हैदराबाद, अमीरपेट और टोली चौकी निजामाबाद में एक, करीम नगर में और एक पासपोर्ट सेवा केंद्र सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दरख्वास्तों की 100 के लिए ही काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी पर कंट्रोल करने से मुतालिक दायर मफाद आमा की दरख्वास्त पर मरकज़ को नोटिस जारी की है, जिसमें मरकज़ को आबादी पर काबू पाने के लिए मौसर क़वायद, क़वानीन और रहनुमाई ख़ुतूत वाज़ह करने की हिदायत दी गई है। यह दरख्वास्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर फ़िरोज़ बख्श अहमद की जानिब से दायर की गई थी, जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म मौलाना अबुल कलाम के पोते भी हैं। जस्टिस इनोरदा बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने इस दरख्वास्त को इसी तर्ज के ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को इल्तिजा करते हुए मरकज़ का जवाब देने की हिदायत दी। क़ब्ल-अज़ीं अदालत उज़्मा ने देव की नंद ठाकर, एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय और दिगर की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर मरकज़ से जवाब तलब किया था। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की जानिब से मदारिस इस्लामिया का सर्वे करने के फैसले पर पहली बार अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के मुहतरम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने कहा है कि रियासत में मदारिस का सर्वे कराने का मामला तशवीशनाक है और इस फैसले से मुतालिक जायज़ व आइंदा का लाए अमल तैयार करने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने मदारिस के ज़िम्मेदारान का एक अहम इजलास तलब करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के नुमाइंदे मदारिस इस्लामिया का एक इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा और मुस्तकबिल के लाए अमल पर गौर ख़ौस किया जाएगा। मुफ्ती अबू कासिम नुमानी ने कहा है कि ये नुमाइंदे इजलास 24 सितंबर को मुनक़िद होगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस नुमाइंदा इजलास में उत्तर प्रदेश के सैकड़ों मदारिस के ज़िम्मेदारान शिरकत करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।